क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज़ नोन एज टाइगर रेंज कंट्रीज। तो टाइगर रेंज कंट्रीज जब हम पढ़ते हैं तो ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जहाँ पर टाइगर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर बात करें तो ये जो भी मैप दिख रहा है आपके सामने, ये एशिया का दिख रहा होगा। तो एशिया के अंदर में सारी जो 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्री कौन कौन सी, रसिया, नेपाल, भूटान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये सारी यहाँ पर, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, ये कुल मिला के हम कहें कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी के अंदर में टाइगर्स पाए जाते हैं। तो ये सारी कंट्रीज 13 कंट्री हैं इसके अंदर में, इसी सारे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं टाइगर रेस कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब टाइगर रेस कंट्रीज में जब हम बात करें तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा 70% जो होते हैं टाइगर्स वो पाए जाते हैं। यानी कि जितनी भी तादाद है एशिया के अंदर में उसके 70% कहाँ पर है, इंडिया के अंदर में। तो आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के में कितने काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर टाइगर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टेप पर पढ़ते हैं कि हमें अब देखिए, ये देखा गया कि भाई कुछ साल बीतते चले गए और उसके बाद में यहाँ पर इंडिया के अंदर में या फिर पूरे विश्व के अंदर में जितना भी हम एशिया की बातें कर रहे थे, जो भी हमारे टाइगर रीजन थे, जितने भी कंट्रीज थी, उसके अंदर में हुआ क्या कि जो टाइगर्स थी उनकी जो रेंज थी, यानी उनकी जो अमाउंट थी वो कम होती चलेगी, उनकी जो संख्या थी वो कम होती चलेगी। तो इसी को देखते हुए WWF ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली और उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर में, उस एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई जो टाइगर्स हैं उनकी जो संख्या वो कम होती जा रही है, तो इसको बढ़ाया कैसे जाए। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया T/2 का। T/2 का उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पास में आज टोटल हैं उनका 2 गुना हो जाना चाहिए, कब, 2022 के अंदर में। तो ये जितने भी 13 देशेस थे इन सब ने वहाँ पर उसको TT को साइन किया और 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने इसको अचीव भी कर लिया टाइम से पहले। कौन कौन से, सबसे पहले अचीव किया नेपाल ने और दूसरा किसने अचीव किया है, इंडिया ने। ठीक है, तो 2 देश इसको अचीव भी कर सके, यानी कि जो भी तादाद थी उसके 2 गुना वो कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम इस के अंदर में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई इंडिया के अंदर में क्या है। इंडिया के अंदर में हम सबसे ज़्यादा जो बात करें, जो टाइगर्स होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर में। उसके बाद में इसके वैल्यू आती है कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर में। और तीसरी जो बात आती है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर में। फिर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर में, लास्ट वन इज वेरी गुड, तमिलनाडु। तो अभी टोटल हम बात करें तो इंडिया के अंदर में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, दैट इज 2967, यानी कि 2967 टाइगर्स के भी पॉपुलेशन है। चलिए अब इसके क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे कदम उठाए जा सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से, टाइगर रिजर्व के नाम से। अब देखो टाइगर रिजर्व जब हम समझेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं 2 चीज़ों के ऊपर में लेके जाने की कोशिश करूंगा। वन इज वन लाइफ सेंचुरी एंड नेक्स्ट वन इज नेशनल पार्क। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और एक हमारे पास में नेशनल पार्क होते हैं। तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे हम बात करें कि इंडिया है मेरे पास में, इंडिया का एक बहुत बड़ा भाग जिसमें फॉरेस्ट आ गए हैं, आसपास का कुछ एरिया आ गया है जहाँ पर पशु पक्षी या कि फ्लोरा और फोना। फ्लोरा की बात करें तो वो होता है, फ्लोरा होता है हमारे पास में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, और फोना होता है जितने भी एनिमल्स होते हैं। इन सबको कंजर्व किया जाए, यानी कि बाहरी चीज़ों से बचाया जाए, इनका बचाव किया जाए, कोई इनका हंटिंग ना करे। ठीक है, इनको बचा के रखा जाए। तो ऐसी जगह बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, जहाँ पर हमारा क्या होता है कि एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ है वहाँ पर हम कर सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पे घूम फिरने जा सकते हैं, चारागाह कर सकते हैं वहाँ पर। तो ऐसी जगह को वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। लेकिन जब हम नेशनल पार्क की तरफ में आते हैं तो नेशनल पार्क में होता तो यही है कि कंजर्वेशन करते हैं हम चीज़ों का, जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फोना है। लेकिन यहाँ पर जो रूल्स हैं वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, यानी कि आप इनके अंदर में ना तो अंदर जा सकते हैं, ना चारागाह कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या होता है नेशनल पार्क के अंदर में, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, टूरिस्ट कर सकते हैं, यानी कि टूरिस्ट यहाँ पर आ जा सकते हैं जहाँ से थोड़ा सा रेवेन्यू इनको जनरेट होता है। अब यही बात हुई कि एक हमारे पास में क्या हो गया, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई है और दूसरा हमारे पास में नेशनल पार्क हो गया। अब इन चीज़ों को देखते हुए देखा गया कि भाई जो टाइगर्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। तो एक प्रोजेक्ट टाइगर आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, ये आया था 1973 के अंदर में। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर आया। तो उस प्रोजेक्ट में ये देखा गया कि भाई ऐसी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क जहाँ पर बाघ की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ऐसी जगह को वो कंसिडरेशन में लेते हैं। किसके अंडर में, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। तो जो भी नेशनल पार्क और वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आती है, तो उनको एक नया नाम दे दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। किस नाम से हम जानेंगे उसको, टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि जिम कॉर्बेट जो कि सबसे पहला टाइगर रिजर्व बना था, तो इसके अंदर में क्या था, ये पहले एक नेशनल पार्क था।
लेकिन जब प्रोजेक्ट ये हमारे पास में प्रोजेक्ट टाइगर आया कब 1973 में, तो देखा गया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ है। तो फाइनली इसको क्या बोल दिया गया कि भाई इस नेशनल पार्क को हम क्या घोषित कर देते हैं, एक टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। तो टाइगर रिजर्व बनने से क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इनके पास में एक इनकम का सोर्स और आ जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो इनके कंजर्वेशन के लिए एक अच्छा खासा इनको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, मनी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू इनको नेशनल पार्क से किसमें कन्वर्ट कर दिया गया। वेरी गुड, ये टाइगर रिजर्व के अंदर में आ गई। ये हमने चीज़ देख ली है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा हो गया। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ आया कि भाई क्या टाइगर रिजर्व होते हैं। अब टाइगर रिजर्व के अंदर में होता क्या है, ठीक है, वो भी चीज़ आप समझ लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी आगे जब हम पढ़ते चलेंगे। तो टाइगर रिजर्व की बात करें कि टाइगर रिजर्व के अंदर में होता क्या है। जैसे मैं बात करूँ, टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया है। जैसे ये मेरे पास में एक नेशनल पार्क है, ठीक है, या फिर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूँ, तो इसका अंदर का एक बहुत बड़ा एरिया, ये जैसे मैं 3-4 स्टेट एक साथ में इकट्ठे ले लेता हूँ। मान लो तमिलनाडु हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये 3 मैंने ले लिए। तो ये पूरे मिलके मेरे पास में क्या बना रहे हैं, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि इसके अंदर में तो ये जो इंटरनल इसका पार्ट होता है, यानी कि जो अंदर का भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरे पास में एक इसको बोला जाता है कोर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, कोर बोलते हैं इसके अंदर में। और ये जो बाहर का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन, ये मेरे पास में बफर जोन होगा। यानी कि बात करें कि पूरा एक एरिया है, चाहे हम एक स्टेट की बात करें या फिर 2-3 स्टेट को इकट्ठा करके बना दिया जाए, हमारा उससे मतलब होना चाहिए कि हमारे पास में एक एरिया है। जो इंटरनल पार्ट होता है जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाएगा, जहाँ पर टाइगर बायोस्फीयर भी एक आएगा, बायोस्फीयर के अंदर में भी इसी तरह का केसेस होगा कि बहुत सारे स्टेट उसके अंदर में कंसिडरेशन में कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर, ये दोनों में आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। इनका मेन फंक्शन यही है, फ्लोरा एंड फौना को बचाना, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स को बचा के रखना, इनका कंजर्वेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में एरिया, और ये बीच का पार्ट क्या कहलाएगा, कोर कहलाएगा, और बाहर का एरिया क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। तो कोर होगा, वहाँ पर जितने भी टाइगर्स होंगे उनको रखा जाएगा, और बफर जो होता है इसके अंदर में हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि यहाँ पर हम रोड बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, ठीक है, छोटी मोटी इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो बात आपको समझ आएगी टाइगर रिजर्व कैसे होता है। टाइगर रिजर्व बेसिकली वही होते हैं जो नेशनल पार्क होते हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट 9 टाइगर के अंदर में 1973 के अंडर में आ जाते हैं, तो उनको किस में घोषित कर दिया जाता है, टाइगर रिजर्व के अंदर में घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसकी स्लाइड्स के अंदर में। देखिए ये टोटल हमारे इंडिया के अंदर में 18 राज्य हैं। 18 राज्य हैं जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, या फिर जहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इनको रिजर्व करने के लिए टाइगर रिजर्व्स बनाए हुए हैं। चलिए ये हम आगे एक एक स्टेट के अंदर में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड, जो भी हमारे पास में उत्तराखंड का होगा, ये उत्तर प्रदेश का होगा, फिर हम ऐसे चलेंगे। देखिए हमारी सीक्वेंस क्या रहेगी, सबसे पहले हम इस तरह से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। हम यहाँ से चलेंगे नॉर्थ साइड से, फिर हम नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट से साइड से जाते हुए हम यहाँ पर आएंगे, घाट जो पूर्वी घाट होंगे उनसे होते हुए, फिर यहाँ से साउथ की तरफ में होते हुए, और फिर हमारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सबसे होते हुए राजस्थान की तरफ में मूव करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको ईजिली चीज़ें रिमेंबर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो आप एक माइंड मैपिंग कर लीजिए अपने माइंड के अंदर में, क्योंकि अब जो आगे पढ़ाऊँगा वो हर स्टेट के बारे में पढ़ाऊँगा कि कहाँ पर कौन कौन सा है हमारे पास में टाइगर रिजर्व। चलिए पहले स्टेट की हम बात कर लेते हैं। पहला स्टेट मेरे पास में आता है कौन सा, उत्तराखंड। देखिए सबसे पहले ऊपर कौन सा है, उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में दो ही हैं टारगेट, जो पहला कौन सा है, राजा जी है, और दूसरा मेरे पास में जिम कॉर्बेट है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट की एक खास बात है कि इसको सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था, हैले के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में इसको जिम कॉर्बेट बना दिया गया। पहले नेशनल पार्क था, बताया आपको। फिर यहाँ पर देखा गया कि भाई टाइगर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो बाद में क्या किया, 1973 जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग इसको किस में घोषित कर दिया गया, वेरी गुड, टाइगर रिजर्व के अंदर में इसको घोषित कर देगा। तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि टाइगर रिजर्व कुछ अलग चीज़ नहीं होती है, बेसिकली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जो कि किस में आ चुकी हैं, हाँ यहाँ पर हमारे पास में उस एक्ट के अंदर में आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो उत्तर प्रदेश में दो हैं, कौन से, एक पीलीभीत है और दूसरी दुधवा है, और तीसरा हमारे पास में अमनगढ़ है। अमनगढ़ बेसिकली उत्तराखंड का जो हमने जिम कॉर्बेट पढ़ा था उसी का हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक दूसरे से अलग हुए थे। तो जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में आ गया था उसको जाना जाता है अमनगढ़ के नाम से, ठीक है। और जो उत्तरांचल में चला गया, उत्तराखंड में चला गया, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगला स्टेट हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं। अगला स्टेट हमारे पास में, थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ में चलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से आ गए, चार होंगे। कौन सा, पहले नामेरी, नेक्स्ट ओरांग, और फिर मानस, एंड लास्ट वन इज
काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा आपको पता होगा फेमस है किस चीज़ के लिए? राइनो जो होते हैं ना, एक सींग के गेंडे होते हैं, उनके लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन भी बनाया गया, यानी कि टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, और काजीरंगा की एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं इसके अंदर में, तो काजीरंगा जो है, काजीरंगा की कंसिडरेशन में लो या मानस, ये दोनों क्या है अभी, ये यूनेस्को जो अपनी हेरिटेज साइट घोषित करता है ना, उसके दोनों पार्ट है। कौन कौन से? मानस और काजीरंगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि असम के ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, तो ऐसे कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर मेंशन है, तो मानस और काजीरंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि असम के 4, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग और मानस। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट स्टेट हम बात करते हैं, थोड़ी और ऊपर बढ़ते हैं। तो कौन सा स्टेट आएगा यहाँ पर हमारे पास में? अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर में कौन सा है? एक है नामडफ, नामदफा बोलते हैं, या नामडफ, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में इसको नामडफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में पके, और लास्ट वन इज कमलांग। कमलांग की खास बात क्या है इसके अंदर में कि हमने अभी जस्ट मैंने बताया कि इंडिया के अंदर में क्या है, 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो 50वां जो टाइगर रिजर्व है, 50वां यानी कि लास्ट, आप बोल सकते हैं कि लास्ट कौन सा बना है? कमलंग जो है वो 50वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसके अंदर में, लेकिन बोलने में आ जाता है कि हाँ 50वां कौन सा है, तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। 50वां हमारा कमलांग है। तो बात क्लियर हुई। अरुणाचल प्रदेश के कितने? 3। कौन कौन से? कमलांग, नामडफ एंड पके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट के ऊपर में थोड़ी और नीचे की साइड में आता है, तो मिजोरम में केवल एक है, डम्फा सिर्फ आपको याद रखना है मिजोरम के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट के अंदर में हमारे पास में कौन सा आएगा? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कितने हैं? 2 हैं, वन इज बुक्सा एंड सेकेंड वन इज सुंदरवन। फिर से याद कीजिएगा, वेस्ट बंगाल में कौन से हैं? बुक्सा एंड सुंदरवन। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं हम जल्दी से, फिर दोबारा से। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन एंड बक्सा। ठीक है, मिजोरम में डम्फा, फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन से? नामदफा, पके और कमलांग। कमलांग 50वां। फिर हम असम के अंदर में जाएं, मानस, ओरांग, काजीरंगा और नामेरी। ठीक है, उसके पहले हमने उत्तर प्रदेश देखा, अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा। अमनगढ़ का मैंने बताया कि ये जिम कॉर्बेट का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास राजा जी, जिम कॉर्बेट, 2 यहाँ पर हो गए। जिम कॉर्बेट जो सबसे पहला हमारे पास में टाइगर रिजर्व बना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम? बिल्कुल, हम वेस्ट बंगाल तक पहुँच चुके हैं। थोड़ी और नीचे चलते हैं, और नीचे देखते हैं कहाँ पर? झारखंड के अंदर में। तो झारखंड के अंदर में एक ही हमारे पास में टाइगर रिजर्व है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पलामू। यहाँ पर हमारे उसकी लोकेशन है, पलामू के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट स्टेट की थोड़ी नीचे और बढ़ते हैं, साइड में चलते हैं झारखंड से। तो वहाँ पर आपको मिलेगा बिहार। बिहार के अंदर में एक ही है, कौन सा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, आपसे पूछ लिया जाए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, इजीली बता दोगे कि ये बिहार के अंदर में है भाई। ठीक है, इनके लोकेशंस आपको याद रखनी है, ये नहीं पूछेगा कौन से जगह पे है, सिर्फ ये पूछेगा कौन से स्टेट के अंदर में। ज़्यादा पॉसिबिलिटी अभी तक देखी गई है पिछले एग्जाम्स के अंदर में, वो यही पूछा गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ के अंदर में 3 हैं, कौन से? यहाँ पे नाम थोड़े इनके चेंज हो चुके हैं, हिंदी में थोड़े गलत लिखे गए हैं, तो आप उस पर समझिएगा। ये सबसे पहले अचन कमर, अचन कमर भी बोल सकते हैं, अचन कमर भी बोल सकते हैं। तो अचन कमर कहाँ पर है भाई? छत्तीसगढ़ के अंदर में। दूसरा हमारे पास में इंद्रावती है, और तीसरा हमारे पास में उदंती सीता नदी। फिर से मेरे एक बार रिपीट कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन से? अचन कमर, इंद्रावती एंड उदंती सीता नदी। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेट की बात करें, कौन सा? उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर में 2 हैं, कौन से? सिमलीपाल और सतकोसिया। फिर से ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के अंदर में उड़ीसा के अंदर में सै लास्ट में आता है। तो ये दोनों कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इसके सै से शुरू हो रहे हैं। कौन सा आ गया ये? सिमलीपाल और सतोकोसिया। चलिए नेक्स्ट हम स्टेट देखते हैं, थोड़ी नीचे चलते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, उसके अंदर में एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? ये नागार्जुन सागर श्री सैलम। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, नागार्जुन सागर श्री सैलम। इसकी खास बात ये है कि ये 3000 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ये फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, देन आंसर विल बी नागा अर्जुन सागर। अभी थोड़ी अगले तेलंगाना में चलेंगे तो अभी देखेंगे कि एक और वहाँ पर है जो इससे ही टूटकर बना हुआ है। ठीक है, ये हमने याद हो गया आपको कि तेलंगाना के आंध्र प्रदेश के अंदर में कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा? तेलंगाना के अंदर में कवल है और दूसरा अमराबाद है। आपको पता होगा कि जो तेलंगाना है वो कहाँ से टूट के बना है भाई? आंध्र प्रदेश से टूट के बना है। तो आंध्र प्रदेश का यहाँ पर हमने जब देखी थी पिछली जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर में, तो ये देखिए नागार्जुन यहाँ पर है। जब ये टूट के बना था तो ये कुछ हिस्सा नागार्जुन का तेलंगाना में चला गया था, और कुछ हिस्सा कहाँ पर रह गया? आंध्र प्रदेश में रह गया। तो जो तेलंगाना में चला गया उसको किस नाम से जानते हैं?
अमराबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कितने हमारे पास में हुए, तेलंगाना में 2, कंवल और अमराबाद। चलिए नेक्स्ट स्टेट की बात करें हम। नेक्स्ट स्टेट थोड़ी और नीचे चलते हैं इसके अंदर में, तो कौन सा आ गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु के काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पहला कौन सा है, सत्यमंगलम, सत्यमंगलम। दूसरा मधुमिलाई। तीसरा अन्नामलाई। आपको पता होगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, तो वहीं पर ये हमारा अन्नामलाई जो है टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। सत्तामंगलम, अन्नामलाई, मुदुमलाई एंड कलक्कड़ मुंडन तुराई। कौन सा, कलक्कड़ मुंडन तुराई, ठीक है। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। फिर से मेरे एक साथ रिवाइज कीजिएगा दोबारा से। कौन सा, मधुमलाई, सत्यमंगलम, अन्नामलाई, कलक्कड़, मुंडन तुरई। तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। अन्नामलाई मधुमलाई तो एक साथ में याद हो गए, ठीक है। सत्यमंगलम और कलक्कड़ मुंडन तुराई एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें केरला की, थोड़ी सी और ऊपर बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं वेस्टर्न घाट की तरफ में आ जाते हैं। तो वेस्टर्न घाट की तरफ में आएंगे तो पहला कौन सा आ गया, परियार। परियार झील का आपने सुना होगा, ठीक है। तो कहाँ पर ये, केरला के अंदर में, तो उसी के किनारे बसा हुआ है कौन सा, परियार टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करें परम्बिकुलम। परम्बिकुलम कहाँ पर है भैया, केरला के अंदर में ये टाइगर रिजर्व। तो 2 टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो गए, केरला के अंदर में हो गए। फर्स्ट वन इज परियार एंड नेक्स्ट इज परम्बिकुलम। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा, परियार और परम्बिकुलम 2 हमारे पास में हो चुके हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड की बात करें तो हमारे पास में थोड़ी और ऊपर बढ़े, कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर में हमारे पास 5 है। पहला कौन से, बांद्रा। नेक्स्ट इज बिलगिरी रंगनाथा टेम्पल। देखो कई बार कंफ्यूज करने के लिए मंदिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है टेम्पल को लेके, ठीक है। टेम्पल नहीं है ये हमारे पास में, टाइगर रिजर्व कौन सा, बिलीगिरी रंगनाथा मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बांदीपुरी है, जिसको वहाँ पर बांदीपुरा के नाम से भी जानते हैं कर्नाटका में। नेक्स्ट इज नागरहोल एंड लास्ट वन इज काली। काली नदी के किनारा बसा हुआ ये टाइगर रिजर्व, तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया काली। फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा जल्दी से। बांद्रा, बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल, बांदीपुर, नागरहोल, काली। ये कहाँ के हैं भाई, कर्नाटका के। चलिए नेक्स्ट हम स्टेट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में थोड़ी और ऊपर चलेंगे तो आगे हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर में कौन कितने होंगे, ये यहाँ पर हमारे पास में 5 है। पहला कौन सा होगा, दैट इज मेलघाट। मेलघाट है भाई ये। दूसरा नवागांव नागजीरा, ठीक है, नवागांव नागजीरा है, वहाँ पर भी ये एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट इज तदोबा। तदोबा बोल दो, टडोबा भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। नाम थोड़ा सा अटपटे होते हैं इनके, मैंने पहले बताया आपको, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको याद रखने। कैसे भी आप इसके प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में बोर। लास्ट है सह्याद्री। सह्याद्री आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न घाट होते हैं उन्हीं को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो दोबारा से एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा। पहला कौन सा है, मेलघाट। नेक्स्ट इज नवागांव नागजीरा, तदोबा, बोर एंड सह्याद्री। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में थोड़ी और ऊपर बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कौन सा है, पन्ना। दूसरा कौन सा आ गया, संजय दुबरी। नेक्स्ट कान्हा। नेक्स्ट पेंच। फिर सत्यपुड़ा एंड बांधवगढ़, ठीक है। तो ये 5 हमारे पास में है। इसमें थोड़ी मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसके अंदर में बताना चाहूँगा। पेंच, आपने एक जंगल बुक नाम से एक बुक सुनी होगी, जंगल बुक, ठीक है, या फिर उसके ऊपर में एक मूवी भी बनी है। तो जो जंगल बुक है वो बेसिकली जो आया था, राइटर थे उसके, वो कहाँ से प्रेरित होकर लिखे उन्होंने, जब पेंच में आए थे, पेंच टाइगर रिजर्व में आए थे, तो यहीं से प्रेरित होकर उन्होंने इस कहानी को लिखा है। कौन सी, द जंगल बुक, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। मध्य प्रदेश के कितने, 5। पहला पन्ना, संजय दुबरी, कान्हा, पेंच, सत्यपुड़ा एंड बांधवगढ़। तो बात क्लियर हुई कि मध्य प्रदेश के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कान्हा है, पेंच एंड सत्यपुड़ा। ये सत्यपुड़ा की जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हीं के आसपास में बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा, एक तो सरिस्का, नेक्स्ट इज रणथंबोर। रणथंबोर की खास बात है कि यहाँ पर एक साल के अंदर में लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए इसको। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मनी इनको जनरेट हो जाता है, जो ये लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स के लिए, ठीक है। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, राजस्थान के 3, सरिस्का, रणथंबोर एंड मुकुंदरा हिल्स। तो ये मेरे पास में टोटल जितने भी स्टेट्स थे, जो 18 स्टेट हमारे इंडिया के अंदर में जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। होप सो आपको चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ में आई होंगी। आप जुड़े रहिए इस यहाँ पर, तो आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। जो हम स्टैटिक जीके का कर चुके हैं पार्ट, तो मैंने आपसे कहा था कि हम लगभग लगभग 50 से 60 टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर में, जो बहुत ही यूजफुल होंगे। आपके दिल्ली पुलिस ले लो, हरियाणा पुलिस ले लो, एसएससी ले लो, सीजीएल ले लो, जो भी आप एग्जाम लेंगे, या यूपी पुलिस ले लो, हर एग्जाम के अंदर में इनका इंपॉर्टेंस होता है। और टाइगर रिजर्व एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इनको याद करने का एक ही तरीका होता है कि आप इनकी माइंड मैपिंग कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर में। अगर आपने माइंड मैपिंग कर लिया, मैप आपने डिजाइन कर लिया अपने दिमाग के अंदर में, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर लोगे।
जैसे हमने बात की थी पहले स्लाइड्स की, मैं आपको लेके जाऊँ, अगर आप एक बार में ही इसको याद करना चाहें तो सिर्फ एक ये छोटा सा देख सकते हैं इस फिगर के अंदर में। इस फिगर के अंदर में मैंने जितने भी थे 50 के 50 सबको एक ही जगह पे समा के दिखाया हुआ है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, वीडियोस आप देख लेते हैं, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ पर एक क्विज़ हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उस क्विज़ को ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कितनी आपके लिए बेनिफिशियल है और कितने आप अपने माइंड के अंदर में उनको समा चुके हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर में तुरंत उनको टिक कर दें। ठीक है, टाइम बाउंड होकर काम कीजिएगा और कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा। चीज़ें बहुत आसान है और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि चीज़ें अगर कोई डिफ़िकल्ट आपको लगती है, वो भी मैं आसान बनाने की आपके लिए कोशिश करूँगा। ठीक है? याद कीजिए 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, क्योंकि जो जीके होती है या जीएस होती है, करंट अफ़ेयर्स होते हैं, वो कभी भी याद नहीं किए जाते, रटे नहीं जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिवाइज़ किए जाते हैं। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतना आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।